विश्व आयुर्वेद परिषद व दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्यक्तित्व विकास वर्ग के समापन समारोह में आज रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे, विशिष्ट अतिथि विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव वैद्य शिवादित्य ठाकुर, महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महचंद प्रसाद सिंह, महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे, विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत संरक्षक एवं महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वैद्य प्रजापति त्रिपाठी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय के बाल रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष वैद्य DN पांडे, विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत महासचिव एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वैद्य सुधांशु शेखर त्रिपाठी मंचासीन थे। समारोह का प्रारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। सबसे पहले व्यक्तित्व विकास वर्ग के क्रियान्वयन समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं उसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्व आयुर्वेद परिषद के प्राण संरक्षक एवं महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने कहा कि आप छात्र छात्राओं की 7 दिनों की तपस्या आज सफल हो गई। आशा है आप इन 7 दिनों का उपयोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए करेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही उनसे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महचंद प्रसाद सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी आयुर्वेद एवं योग के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं। आज विश्व आयुर्वेद की तरफ देख रहा है और जो छात्र छात्राएं आज आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं वह भविष्य के डॉक्टर हैं। ऐसे व्यक्तित्व विकास वर्गों से आपका व्यक्तित्व निश्चित ही विकसित होगा। महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे ने प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए व्यक्तित्व विकास वर्ग के संचालन के दौरान 7 दिनों तक लगातार रहने और प्रभावित महसूस करने की बात कही। विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शिवादित्य ठाकुर ने कहा कि इस व्यक्तित्व विकास वर्ग में आए विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रतिभागी जब अपने महाविद्यालय में जाएंगे तो निश्चित ही उनका व्यक्तित्व अन्य छात्रों से अलग दिखेगा। उन्होंने प्रतिभागियों को संकल्प दिलाया कि सभी चिकित्सक अपने व्यवहार और ज्ञान का प्रयोग पूरी ईमानदारी से करेंगे और निस्वार्थ या अर्थ लाभ के लिए किसी मरीज को तंग नहीं करेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि अभी आपने जो संकल्प लिया है उतने ही से ही आपका व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा। आगे उन्होंने व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए इसका विस्तृत विवेचना किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा सभी पद्धतियों की जननी है। आज हमें यह प्रण करना होगा कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। चिरकाल से ही भारत संस्कृत और आयुर्वेद का स्रोत रहा है। बिना संस्कृत आयुर्वेद का अध्ययन संभव ही नहीं। अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे तो व्यक्तित्व विकास के लिए आपको उसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। कुलपति महोदय के सम्मान में एक मान पत्र प्रोफेसर डॉक्टर R शर्मा ने आयुर्वेद महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों की तरफ से पढ़ा। विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत महासचिव और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के प्राचार्य प्रोफेसर वैद्य सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने 7 दिवसीय वर्ग संचालन के पश्चात ली गई एक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का नाम घोषित किया तथा उपस्थित सभी अतिथियों को व्यक्तित्व विकास वर्ग के संपूर्णता समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर वैद्य अंकेश कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत सचिव एवं नितेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी, विश्व आयुर्वेद परिषद के झारखंड प्रभारी वैद्य रामशंकर तिवारी, उपाचार्य डॉक्टर राजा प्रसाद, डॉक्टर उपेंद्र पर्वत, डॉक्टर पुष्कर राय, डॉक्टर दुर्गेश कुमार, डॉक्टर ज्योति कौशिक, डॉक्टर कौशिक वैश्य, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, डॉक्टर प्रबोध झा, डॉक्टर निभा प्रकाश पांडे, शैलेंद्र तिवारी, अरुण पांडे, मनोज तिवारी, पंकज द्विवेदी, राजू पांडे, प्रकाश सिंह, नदीम, राहुल कुमार, अमन प्रकाश, राहुल, विपुल, रविंद्र, अमित, टुनटुन, अर्जुन के साथ महाविद्यालय एवं अस्पताल के सभी कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। DN मिश्रा जी जो इस महाविद्यालय को के छात्रों को बहुत कुछ दिया अपने व्याख्यान से, और हमने सभागार में उपस्थित माननीय कुलपति जी की शक्ति स्वरूपा विदुषी धर्मपत्नी जी, और मैं यह कहूं कि सभा कक्ष में उपस्थित हमारी नारी शक्ति, जिनके बारे में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है
वहीं देवताओं का निवास होता है। यह मैं बराबर आप छात्रों से कहता रहता हूँ। इसलिए नारी का सम्मान करें। और इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे वर्षों से सहयोगी रहे शिक्षक, वरीय शिक्षकगण, अन्य शिक्षकगण, महाविद्यालय के कर्मचारीगण और विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागी जो 7 दिनों तक तपस्वी का जीवन व्यतीत किए हैं और एक ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ से जा रहे हैं। इन 7 दिनों में बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आयुर्वेद के विद्वान आए हैं यहाँ पर, अपनी बातों से, अपने व्याख्यान से आपको उत्प्रोत किए हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जब यहाँ से आप जाएंगे, आप अपने को एक ऊर्जा मान समझ करके जाएंगे और आयुर्वेद के प्रति आपकी एक आस्था जगेगी, दृढ़ प्रबल होगी वह आस्था। इसलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुप्रसिद्ध समाज सेवी मोइनुल हक साहब, द्रोणाचार्य एवं स्वनाम धन्य संस्कृत के पंडित रामावतार शर्मा जी, रामाज्ञा त्रिपाठी जी, गायरथ त्रिपाठी जी की जन्मभूमि सिवान में मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से एवं महाविद्यालय परिषद की तरफ से, क्योंकि मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का संरक्षक भी हूं और इस महाविद्यालय का पूर्व प्राचार्य रह चुका हूं, अतः अपने महाविद्यालय की तरफ से आप सबों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके अमूल्य समय के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसी तरह हमें समय देते रहें। विश्व आयुर्वेद परिषद आयुर्वेद के सतत विकास एवं जन जन में प्रसार के लिए कृत संकल्प है। इस कड़ी में इस कार्यक्रम का भी आयोजन परिषद के द्वारा किया गया है। आप सबों ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर अपने अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद हमारा उत्साह वर्धन किया है। इस महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य की हैसियत से अहर्निश काम करने वाले जो हमारे वर्तमान प्राचार्य हैं, उनको मैं भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के साथ आज यह व्यक्तित्व विकास वर्ग की पूर्णता के समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस मुझे 2 कार्य दिए गए हैं परिषद की तरफ से और चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से। तो सबसे पहले है कि जो अभी यह आपका 7 दिवस का कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में जो अभी आप लोगों ने एक टेस्ट दिया है, एक परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट सुनने का। तो मैं आप बस सुनते रहिए और मैं माननीय के समक्ष इस रिजल्ट को रख देता हूं। जो यह रिजल्ट आया हुआ है, प्रथम स्थान पर दयानंद आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय की छात्रा वैशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दयानंद आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय आपके सफल और सुखद जीवन की कामना करता है। द्वितीय स्थान पर बहुत सारे लोग हैं, साजिया कंवर, नीतू कुमारी, अंकित प्रकाश और अपराजिता प्रकाश। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं ऋतिक रोशन, एमडी साबिर आलम, अमन कुमार, हंसिका कुमारी, रहमत अजीज और मोंटी कुमार, सौरभ कुमार। ये आप सभी तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। और इसी में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले और 2 हैं, रूबी कुमारी और अरुण कुमार कुशवाहा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि यह 7 दिवस का कार्यक्रम था और आप सभी ने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। छात्र के जिनको छात्र का दायित्व है उन्होंने किया है, जिनको इस महाविद्यालय और परिषद की तरफ से है, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति परम सम्मानीय आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम क्षण में भी हमारे परिषद के लिए समय निकाला। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप
आपका आशीर्वाद हम सभी को मिला, आपके धर्म का ज्ञान हम सभी को मिला। इसलिए मैंने शुरू में कहा अज्ञानतिमिरान्धस्य, तो आपने हमारे जो अज्ञान है, अज्ञानता को दूर किया है। सर, हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं इस संस्था के सचिव, जो इस अवस्था में भी इस पूरे कार्यक्रम में रोज सुबह में आना और शाम तक जाना, इसके बाद बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसका चिंतन करने के लिए सर मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपका अभिभावकत्व हमें प्राप्त हुआ है। मैं आभार प्रकट करता हूं विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत संरक्षक एवं इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी का, जिनके अथक परिश्रम एवं लगन से आज यह महाविद्यालय आज राज्य में देश एवं प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप विश्व आयुर्वेद परिषद के संरक्षक भी हैं। तो पुनः आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभागी को हमने सम्मानित किया। आज निश्चित उसमें अपनी ओर से उन तमाम प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इसका एक्सपोजर हमारे अन्य जो हमारे पत्रकार बंधु करेंगे, तो इससे भी पूरे राज्य में और देश में एक संदेश जाएगा। इस ढंग से लोगों ने यह काम किया है। और 6 दिन 7 दिन हमको समझ में बात नहीं, 7 दिन कर रहे हैं। ये 27 से शुरू हुआ है, 27, 28, 29, 30, 31। हाँ, तो ये वही लगा, एक हफ्ते की बात सुन रहा था, मैं जोड़ रहा था कि 27 से मैं देख रहा हूं कार्ड में। तो 27 से लेकर अभी तक बड़ी कठिन परिश्रम किया। जो हमारे बाहर से भी मालूम हुआ कि बड़े बड़े विद्वान आए थे देश के विभिन्न भागों से। इच्छा थी, लेकिन हम लोग को ऐसी परिस्थिति बनी नहीं, आ भी नहीं सके। अध्यक्ष की हैसियत से हमको भी 6 दिन रहना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रह पाया। हमें अफसोस है। निश्चित रूप से फिर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो मैं प्राचार्य जी को भरोसा दिलाता हूं कि पहले से आप हमें जानकारी देंगे तो उसी ढंग से मैं कार्यक्रम बनाऊंगा भी। निश्चित रूप से आज विश्व परिषद आयुर्वेद परिषद का ऐतिहासिक दिन है, और इस तरह के कार्यक्रम तो इस महाविद्यालय में और भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। इससे एक दिशा बनेगा और हमारे छात्र छात्राओं को एक उत्साह होगा। जो बड़ा रोचक विषय भी है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बात सही है। कई एंगल से अच्छे आदत हम डालेंगे। जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से लेकर ऊपर तक संस्कार ही संस्कार दिया जाता है। निश्चित रूप से बच्चे को वो संस्कार होना चाहिए जो मुख्य रूप से आयुर्वेद का धर्म है, काम है। और संस्कृत से जुड़ा हुआ जो हमारा आयुर्वेद है, ये बात सही है कि जो कहा भी त्रिपाठी जी ने संस्कृत में होने थे, वो तो काम अभी हम लोग अब वो लगता है संभव नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं पूरा फिर पत्र लिखूंगा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनकी भावना थी। और देखा योगा दिवस किस स्तर से मनाया जाता है। इसके बाद भी हमारी हस्ती नहीं मिटी है। कुछ बात ऐसी है, तो बात क्या है? वही बात हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान का जो प्रकाश है, जो पूरी आत्मा भारतीय आत्मा में है, भारत की अस्मिता जिसमें है, तो वह प्रकाश, उससे रत ये देश है भारत। तो वह भारत हम चाहते हैं, या नहीं तो जनसंख्या के भार से भारभूत भारत चाहते हैं। एक व्याख्या भारभूत भी भारत हो सकता है। और हमारे पूर्वजों ने अच्छा आशीर्वाद दिया, गोत्रम नो वर्धनताम अष्टम पुत्रा नो, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और हम प्रथम स्थान पर आज प्राप्त कर गए। चीन को भी हम पछाड़ दिए, जनसंख्या में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए। इससे भी आगे और बढ़ते जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद मिले हैं। लेकिन क्या उस जनसंख्या के भार से भारभूत हम भारत देखना चाहते हैं? तो हम प्रकाश से रत भारत देखना चाहते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हमको सब जगह फैलाना होगा। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अपने चरित्र को, अपने नैतिकता को रखते हुए कैसे अपने वृत्ति में, अपने व्यवसाय में काम करना चाहिए ताकि समाज की भलाई हो। तो जो हमारा उद्देश्य है कि किसी को जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो वो लक्ष्य पूरा करें।
कितने जिले के यहाँ के छात्र छात्राएं आए हैं? यहाँ 4 महाविद्यालय के छात्र आए हुए हैं BMS के, और उनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, ऐसा मुझको बताया गया है, और निश्चित ही ये लोग जो है उस दिशा में। सर, सिवान आप पहुँचे हैं, उस समय सिवान का ये दयानंद आयुर्वेदिक सब मेडिकल कॉलेज, आप तो जब प्रभार ग्रहण किए होंगे तो कई तरह की बातें आई होंगी, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या लग रहा है? देखिए, बातें हर चीज़ों की कही जाती है, बातों से गुफ्तगू को जहाँ काम होता है काम दिख रहा है यहाँ का, और बहुत ही अच्छी प्रगति पर है महाविद्यालय। जैसा कि बहुत पहले ये प्रारंभ में 3-4 कमरों से प्रारंभ हुआ था, और इतना बड़ा भव्य महाविद्यालय चल रहा है और चारों ओर इसकी कीर्ति फैल रही है, तो वो बहुत बड़ी अपने आप में वो संदेश देती है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, आप महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर है, और अभी आपने भी स्वीकार किया है कि महाविद्यालय जो है अग्रसर है, यहाँ 2 विषय की पीजी की पढ़ाई होती है, क्या और 2-4 विषय की पीजी की पढ़ाई से परमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट करेगी? इसमें विश्वविद्यालय में इस समय अब क्योंकि यह महाविद्यालय अब चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत चला गया है, तो हमारे यहाँ से अब जो है ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आगे निश्चित हमारी शुभकामना है कि अवश्य पीजी की पढ़ाई अभी अगर इन केस आपका ओपिनियन फीडबैक मांगा जाएगा यूनिवर्सिटी से तो आप निश्चित मेरी सकारात्मक भूमिका रहेगी। महाविद्यालय दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय ये बचपन काल से मैं जुड़ा हूँ, और इस तरह से कार्यक्रम बराबर होते रहे हैं। इसके पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पी त्रिपाठी गवाह हैं कि जिस संकट से महाविद्यालय गुजरा है, सच्चाई है कि इस राज्य के महत्वपूर्ण लोग इस महाविद्यालय को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया, लेकिन महाचंद्र सिंह और इस महाविद्यालय के प्राचार्य सहित सभी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं बड़ी धैर्य से काम लिया। हम लोग परेशान नहीं हुए, और अंत में जीत हुई महाविद्यालय की, प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रतिष्ठा घटाने के उद्देश्य से बहुत सारी बात की गई, लेकिन सच्चाई सामने आई, और आज पूरी तरह हमारा दयानंद आयुर्वेद कॉलेज राज्य नहीं देश के एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय में है। और ठीक कहा है आपने, कहा भी कुलपति जी से भी मैंने चर्चा किया, ये भी प्रसन्न है। ये महाविद्यालय अब सीमान ही नहीं, देश के स्तर पर इसकी ख्याति बढ़ी है। निश्चित रूप से हमने प्रयास किया था, पीजी की पढ़ाई शुरू हुई, और फिर महाविद्यालय जौन विषय के लिए फिर तैयारी करेगा, निश्चित रूप से पीजी की पढ़ाई फिर आरंभ होगी इसमें, और ये तेजी से बढ़ रहा है। हमारे नए सचिव भी बड़ा ऊर्जावान हैं, लगातार लगे हुए हैं, विद्वान सचिव हैं, वो भी प्रयासरत हैं। हम लोग मिलजुल करके इस महाविद्यालय की ख्याति और ऊपर लाएंगे, और देश के स्तर पर ये निश्चित रूप से 1 नंबर का महाविद्यालय। सबसे पहले आप सभी का आभार, और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में जो आयुर्वेद को आगे लेके बढ़ने का कार्य हो रहा है, इसमें हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई पूर्ण रूपेण सक्षम है, और इसी दिशा में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। और जिसमें इस कड़ी में आज का यह जो व्यक्तित्व विकास वर्ग रखा, सब पिछले 7 दिन से जो व्यक्तित्व विकास वर्ग रखा गया है, इसमें आज का पूर्णता सत्र है, जिसमें आज हमारे माननीय कुलपति महोदय, हमारे सचिव, संस्था के सचिव रामानंद पांडे जी, हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर माचन प्रसाद, सभी लोग आए हुए हैं। और मैं इस पूर्णता के अवसर पर मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप जिस तरीके से आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु, आप हमारे साथ ऐसे ही साथ देते रहें।